आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 2, -1, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। एक लाइन है मेरे पास r वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। दूसरी लाइन है मेरे पास r वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो सोल्यूशन में देखो, अगर मैं इसको लेट्स से L1 कंसीडर कर लेता हूँ, ओके, ये जो फर्स्ट लाइन है उसको मैंने L1 कंसीडर कर लिया, तो L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? L1 की इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ओके। और अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर से, a1 वेक्टर क्या आ जाएगा? a1 वेक्टर आ जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ओके, a1 वेक्टर आ जाएगा। और b1 वेक्टर क्या हो जाएगा? b1 वेक्टर मेरे पास हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ओके। सिमिलरली जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन को अगर मैंने L2 मान लिया, ओके, इस लाइन को मैंने L2 मान लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? L2 की इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, राइट। और इस लाइन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? देखो, इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर की फॉर्म में। यहाँ पे जो a2 वेक्टर होगा वो मेरे पास क्या होगा? a2 वेक्टर हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप एंड b2 वेक्टर क्या हो जाएगा? b2 वेक्टर मेरे पास हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब मेरे को पता है कि जो लाइन L1 होगी वो इस वेक्टर b1 वेक्टर के पैरेलल होगी और लाइन L2 जो है वो b2 वेक्टर के पैरेलल होगी, राइट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? L1 is parallel to b1 vector, right, and also L2 is parallel to b2 vector, ओके। अब हमें क्या बोल रहा था कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो L1 और L2 दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट। हमें क्या गिवन था? रिक्वायर्ड लाइन, जिसकी मेरे को इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, राइट। अगर वो L1 और L2 के परपेंडिकुलर है तो b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर, राइट। अब अगर कोई लाइन जो है वो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो b1 क्रॉस b2 के पैरेलल हो जाएगी, राइट। बिकॉज b1 क्रॉस b2 जो होता है वो b1 के भी परपेंडिकुलर होता है और b2 के भी परपेंडिकुलर होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू c वेक्टर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? b1 क्रॉस b2 लिख सकता हूं, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट करना होगा, ओके। तो b1 क्रॉस b2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, डिटर्मिनेंट फॉर्मूला यूज करके b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, वो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा? i कैप j कैप k कैप, ओके। अब b1 वेक्टर जो था वो मेरे पास क्या था? देखो,
B1 वेक्टर था मेरे पास 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 एंड 1। अब B2 वेक्टर देख लेंगे, B2 वेक्टर क्या था i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 एंड 2 और इस पूरे का मेरे पास डिटर्मिनेंट। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे, ओके, तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो b1 क्रॉस b2 वो c वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, तो c वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप का कोफिशिएंट देखो यहाँ से क्या आएगा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 2 2, तो माइनस 4 माइनस 2 वो हो जाएगा माइनस 6, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 आई कैप। उसके बाद देखो माइनस जे कैप इंटू यहाँ से देखो कोफिशिएंट क्या आएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर के कैप के लिए देखेंगे 2 2 4 माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2, तो 4 माइनस माइनस 2 हो जाएगा प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 के कैप। ओके, तो सी वेक्टर मेरे पास क्या आ गया, सी वेक्टर मेरे पास आ गया माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ओके, और जो लाइन थी वो किस पॉइंट से पास कर रही थी, वो मेरे को गिवन था, लाइन जो है वो P पॉइंट 2 कोमा माइनस 1 कोमा 3 से पास कर रही है। सो एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 कोमा माइनस 1 कोमा 3। ओके, तो अगर मैं P का पोजीशन वेक्टर लिखूं R1 वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा, राइट। और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो P पॉइंट से पास कर रही है और किसके पैरेलल है, C वेक्टर के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसकी इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस T टाइम्स C वेक्टर, राइट, जहाँ पे T क्या होगा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। सो R वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ओके, प्लस T टाइम्स C वेक्टर, C वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 6k कैप, सो माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सो इट इज माय फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।